बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 दैट इज़ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर में हमने बात की थी, तो रियल नंबर पे बहुत सारा हमने काम किया था। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपके पास रेडिकल क्या होता है, रेडिकेंड क्या होता है और आपके पास इंडेक्स क्या होता है। ये चीज़ हमने पढ़ी, ठीक है। तो दोबारा ज़रा देख लेते हैं कि रेडिकल, रेडिकेंड और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम चीज़ें कैसे लिखते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास ये पिछला लेक्चर हमने दिया हो, तो दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं कि आपके पास लेट्स सपोज कोई भी रियल नंबर है। मेरे पास लिखा हुआ है nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a दिस रियल नंबर। ये मेरे पास कोई रियल नंबर है, कैसे पढ़ेंगे? nth रूट ऑफ a। मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे पास एक रियल नंबर है जो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, रेडिकल के फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पे देखें, जो चीज़ रेडिकल साइन के नीचे होगी इसको हमेशा हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रेडिकेंड। क्या कहते हैं? रेडिकेंड। और जो भी नंबर रेडिकल साइन के ऊपर यहाँ पे लिखा होगा इसको हम कहते हैं इंडेक्स। क्या कहते हैं? इंडेक्स। एक इंडेक्स और इंडेक्स के प्लूरल होता है इंडेक्सेस, ठीक है। और ये जो साइन दिस ये हमारे पास क्या है? दिस इज द रेडिकल साइन। ये मेरे पास क्या है? रेडिकल साइन, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी अगर आपके पास एक्सप्रेशन दी हो, आप उसको रेडिकल, अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, मतलब पावर की फॉर्म में गिवन है, उसको आप कैसे रेडिकल फॉर्म में लिखते हैं, या अगर रेडिकल फॉर्म में है उसको कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। तो बहुत ईजी है। यही जो मैंने एक रियल नंबर लिखा है, लेट्स आपके पास लिखा हुआ है a पावर a nth रूट ऑफ n, nth रूट ऑफ a। अब आपके पास ये क्या है? ये रेडिकल फॉर्म में है। ये कौन सी फॉर्म है? रेडिकल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म। इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। किससे फॉर्म कन्वर्ट करता हूँ? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? जहां पे नंबर किस में लिखा हो? पावर की फॉर्म में लिखा हो। अब रेडिकेंड हमेशा यहीं पे रहेगा। याद रखना, यहाँ पे जो नंबर होगा 1/this हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है, लेट्स आपके पास लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ a, तो यहाँ पे इसका मतलब है अगर कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है? कंफर्म 2 होता है। 3 होगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, 4 होगा तो 4th रूट हो जाएगा, 5 होगा तो 5th रूट हो जाएगा। यहाँ पे चूंकि n है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? nth रूट ऑफ a। अब इसको जब मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा क्या हो जाएगा? 1/n, ठीक है। और अगर कुछ ना हो, वहाँ पे क्या होता है? स्क्वायर रूट पढ़ते हैं और वहाँ पे क्या होता है? 2, उसको लिखते हैं 1/2, ठीक है। ये है मेरे पास कि अगर आपके पास कोई भी नंबर किस फॉर्म में दिया हो, अगर आपके पास रेडिकल फॉर्म में गया, आप उसको कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक और नंबर है, आपके पास लिखा हुआ है x पावर 3 या x की पावर 1/3, x की पावर 1/3। अब ये कौन सी फॉर्म है? दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंट, पावर की फॉर्म में है। x आपको पता है अपनी जगह पे, दिस इज रेडिकेंड। अब 1/3 किसकी वैल्यू है? ये थर्ड रूट की वैल्यू थी, मेरे पास थर्ड रूट ऑफ x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड रूट ऑफ x, ठीक है। आज हमारा जो काम है, ये हमारे पास था कि रेडिकेंड क्या होता है, आपके पास इंडेक्स क्या होता है, या रेडिकल साइन। आपके पास रेडिकल साइन आपके पास स्क्वायर रूट भी हो सकता है, आपके पास थर्ड रूट भी हो सकता है, फोर्थ रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है, n रूट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। n कोई भी को पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 1। अब आज हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज 2.3 के फर्दर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्दर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है आपके पास? जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज, और इस पे जो कांसेप्ट हम लोगों ने वो देख लिया था, क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.3, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला पार्ट है वो क्या है? वो है 125x, थर्ड रूट ऑफ 125x, थर्ड रूट ऑफ 125x। कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले थर्ड रूट ऑफ 125 ऊपर लिखोगे, फिर सॉल्यूशन में लिखोगे, फिर सॉल्यूशन लिखोगे, सॉल्यूशन में दोबारा एक दफा सवाल लाजमी लिखना, सॉल्यूशन के अंदर एक दफा सवाल दोबारा लाजमी लिखना, ठीक है। अब कैसे सॉल्व होगा? अब ये रेडिकल फॉर्म में, इसको मैंने क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो याद रखना, सबसे पहले रेडिकल फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे किसमें? एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
इसमें कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, क्या हो जाएगा 125x अपनी जगह पे। अब ये कौन सा रूट है, थर्ड रूट है, यहाँ पे 3 है तो क्या होगा 1/3, यहाँ पे 1/n, यहाँ पे कुछ ना हो तो क्या होता है 2 होता है, उसके रूट पढ़ते बाद क्या होता है 1/2। क्योंकि यहाँ पे 3 है, इंडेक्स इसका 3 है तो ये क्या हो जाएगा 1/3। ठीक, अब इसको सिंपलीफाई करते हैं जैसे हो सकता है। 125 को मैं लिख सकता हूँ क्या 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। आता ये नहीं आता, 5 5 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 125। डायरेक्ट आप 5 को क्यूब भी लिख सकते हैं, मैंने तोड़ के लिखा ताकि आपको समझ आए। मल्टीप्लाई बाय x होल पावर 1/3। अब x बेसिस सेम मल्टीप्लाई और अब इसमें ऐड हो जाएगा, मतलब x मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हो जाएगा 5 का क्यूब साथ x और होल पावर 1/3। अब आपको पता है कि अगर आपके पास दो नंबर है ऊपर उनकी कुछ पावर है तो वो जो पावर है वो दोनों पे अलग अलग हो सकती है। ठीक है, ये दोनों नंबर आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, ऊपर पावर है तो ये पावर पहले 5 क्यूब पे भी आ जाएगी और x पे भी आ जाएगी। ठीक है, कैसे, सबसे पहले 5 के क्यूब इसके ऊपर इस पे पावर अलग हो जाएगी 1/3, इसी तरह x की पावर भी हो जाएगी 1/3। जो ऊपर होल पावर थी वो दोनों पे अलग अलग हो सकती है जब अंदर दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो। ठीक है, अब हमें पता है कि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है। अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। आगे x की पावर 1/3। कोई मसला, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक, ये चीज आप 6 7 में पढ़ के आए कि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, बेसिस सेम हो मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है, बेसिस सेम डिवाइड हो पावर माइनस हो जाती है, ये चीज आप पढ़े होंगे। ठीक है, अब हमें पता है 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल, 5 हो जाएगा। x अपनी जगह पर ऊपर क्या है 1/3 और 1/3 किसकी वैल्यू है, ये थर्ड रूट की वैल्यू है ना, तो 5 into थर्ड रूट ऑफ x, दिस इज द सिंपलीफाइड फॉर्म ऑफ दिस। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया सिंपलीफाइड। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के पास, जितने भी क्वेश्चन है मैं करूंगा क्योंकि आप लोगों ने नीट का भी करना है इसलिए गलती नहीं करनी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है थर्ड रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 27, 8 डिवाइडेड बाय 27। बहुत इजी है। सबसे पहले हम रेडिकल फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसी तरह लिखता हूँ 8 डिवाइडेड बाय 27, थर्ड रूट क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स 3 है तो क्या हो जाएगा 1/3। ठीक, थर्ड रूट की वैल्यू डालिए, थर्ड रूट क्या होता है 1/3। अब 8 को मैं लिखूंगा क्यूब में, कैसे 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8। ठीक है, नीचे आ जाएगा 27, 27 को क्यूब में लिखो ताकि 1/3 और 3 क्या हो जाए कैंसिल हो जाए, सिंपलीफाई हो जाए। 27 को किसका क्यूब लिख सकता हूँ 3 का, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा 27 होल पावर 1/3। अब हमें पता है बेसिस सेम हो मल्टीप्लाई और पावर आपस में ऐड हो जाएंगे 1 1 1, पावर कितने हो जाएंगे 3, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर कितने हो जाएंगे 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1 2 3 कितने हो जाएंगे 3 होल पावर 1/3। अब दो नंबर है डिवाइड हो रहे हैं, उनकी एक होल पावर है तो मैं ये जो पावर है ऊपर नॉमिनेटर पे भी आ जाएगी डिनोमिनेटर भी आ जाएगी। ठीक है, कैसे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय होल पावर क्या थी 1/3, ऊपर वाले नंबर पे आ जाएगी डिवाइडेड बाय 2 3 की पावर 3 होल पावर 1/3, 3 की पावर 3 होल पावर 1/3। दो नंबर मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, अगर उनकी कुछ होल पावर हो वो पावर सब नंबर पे आ जाएगी, मतलब नॉमिनेटर में भी आ जाएगी डिनोमिनेटर में भी आ जाएगी। ठीक है, अब हमें पता है पावर के ऊपर पावर है तो क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं, कैसे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। इसी तरह 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब हमें पता है 3 और 1/3 का क्या रिलेशन है, एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो ये कैंसिल हो सकता है, 3 3 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल,
ऊपर कितना रह जाएगा 2 की पावर 1, नीचे का रहेगा 3 की पावर 1, तो क्या जवाब है 2 डिवाइडेड बाय 3, व्हिच इज द सिंपलीफाइड फॉर्म ऑफ दिस। बिल्कुल सिंपलीफाई हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट है आपके पास 625, ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ 625 x क्यूब y पावर 4, x क्यूब y पावर 4 25 x y का स्क्वायर, y का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ, कैसे पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 625 x क्यूब y पावर 4 डिवाइडेड बाय 25 xy का स्क्वायर, या अंडर द रूट ऑफ 625 x क्यूब y पावर 4 डिवाइडेड बाय 25 xy का स्क्वायर। सवाल लिखा, सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन किया था, दोबारा सवाल लिखा। अब हम करते हैं सिंपलीफाई। देखो जरा, कैंसिल हो सकते हैं ना, 25 1 is 25, 25 25 are 625, ठीक है। तो क्या रह गया 25 x क्यूब y पावर 4 डिवाइडेड बाय xy का स्क्वायर होल पावर, स्क्वायर रूट की क्या वैल्यू होती है, यहाँ पे कुछ ना हो तो क्या होता है 2, तो क्या होगी 1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब इसका इंडेक्स अगर 2 है तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, स्क्वायर रूट की वैल्यू 1 है। 25 25 से कैंसिल किया भाई, कुछ भी नहीं किया, 25 1 21 25 25। अब 25 को मैंने लिखना है स्क्वायर में, मतलब 2 और 1/2 का क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो 25 को मैं लिख सकता हूं 5 मल्टीप्लाई बाय 5। आगे देखो जरा, बेसिस सेम है x x और y y, और ये दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, पावर ऐड हो जाती है, बेसिस सेम हो, डिवाइड हो रहे हो, पावर माइनस हो जाते हैं, ठीक है। कैसे, x की पावर ऊपर वाले डिनोमिनेटर की पावर कितनी है 3, माइनस नीचे वाले यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं तो क्या है 1। इसी तरह y की पावर ऊपर y की पावर कितना है 4, माइनस नीचे y की पावर कितना है 2, होल पावर 1 डिवाइडेड बाय, बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, पावर को माइनस कर दिया, 3 - 1 4 माइनस, ठीक है। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x की पावर 3 में से 1 निकाला 2 मल्टीप्लाई बाय y, डॉट में डालता हूँ, y की पावर 4 में से 2 निकाला कितना आ जाएगा 2, होल पावर 1 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, की होल पावर क्या है 1/2। अभी मैंने आपसे कहा कि कुछ नंबर मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, उनकी होल पावर हो तो वो पावर सब पे अलग कर सकते हैं, मतलब ये 1/2 5 स्क्वायर पे भी आ जाएगा, 1/2 x स्क्वायर पे भी आ जाएगा, 1/2 y स्क्वायर पे भी आ जाएगा, ठीक है। मतलब 5 का स्क्वायर होल पावर 1/2, इसी तरह x का स्क्वायर होल पावर 1/2 एंड y का स्क्वायर होल पावर 1 डिवाइडेड बाय, सब क्या लगा। अब हमें पता है पावर के ऊपर पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 x, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 y, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/, अब 2 और 1/2 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से कैंसिल हो सकता है, कैंसिल कर दिए, कितना रह गया है 5xy, 5xy, which is the simplified form of this question, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, 3y - 5 का स्क्वायर, 3y - 5 होल स्क्वायर अंडर द, कैसे पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3y - 5 होल स्क्वायर, या अंडर द रूट 3y - 5 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करना है, सबसे पहले रेडिकल साइन खत्म करेंगे, इसकी जगह क्या डालेंगे 1/2 डालेंगे, 3y
-5 का स्क्वायर अपनी जगह पे है। कौन सा रूट है? स्क्वायर रूट है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या बन जाएगा? इसका इंडेक्स क्या है? 1 2, तो ये हो जाएगा 1/2। क्या किए? ये चीज अपनी जगह पे, इसके रूट की जगह डाल दिया 1 पे। अब पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, 3y - 5 क्या हो जाएगा? 2 × 1/2। फिर 3y - 5 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। तो इसका क्या है? आंसर। ये बिल्कुल सिंपलीफाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास, नेक्स्ट पार्ट है आप लोगों के पास, क्या है? 6√18। 6√18 क्या लिखा हुआ है? 6√18। इसको हमने सिंपलीफाई करना है रेडिकल साइन को, तो 6 मल्टीप्लाई बाय √18। 18 को बाहर निकालना है, नहीं निकल सकता, तो दो नंबरों के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो। 18 को मैं लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई बाय 2। क्यों 9 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा? क्योंकि हमें पता है कि 9 का स्क्वायर रूट, हमें पता है 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, इसलिए मैंने क्या लिखा? 9 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 6 मल्टीप्लाई बाय 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 अपनी जगह पे। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 या आप डायरेक्ट लेके 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब 6 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब आपकी मर्जी, अब आपको पता है 2 नंबर मल्टीप्लाई और ऊपर पावर क्या है? स्क्वायर रूट है या 1/2 है, तो ये 1 स्क्वायर रूट इसमें भी अलग हो जाएगा, इसमें भी अलग, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर का रूट और 2 का रूट, ये होल पावर है 1/2। हमें अभी हमने पढ़ा है कि अगर दो नंबर की होल पावर है, दोनों पे अलग अलग हो सकती है। अब कैंसिल हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट 2। अब 6 3s are 18 अंडर रूट 2 which is the simplified form of given। ठीक है, आखिरी पार्ट है आप लोगों के पास, आखिरी पार्ट आप लोगों के पास क्या है? आखिरी पार्ट ये है कि थर्ड रूट ऑफ 54 x³ y³ z का स्क्वायर। थर्ड रूट ऑफ 54 x³ y³ z स्क्वायर। देखो 54 को भी कोशिश करेंगे कि क्यूब में तोड़े, क्योंकि ऊपर इंडेक्स क्या है? 3, तो क्योंकि क्यूब और 3 और 1/3 आपस में क्या हो सकते हैं? कैंसिल हो सकते हैं, सिंपलीफाई करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले 54 x³ y³ z स्क्वायर, थर्ड रूट की हमने वैल्यू पुट कर दी, क्या वैल्यू होती है? 1/3। अब 54 को मैं लिख सकूं, कोशिश करना 54 को तोड़ो क्यूब की फॉर्म में, तो 54 को मैं लिख सकता हूँ 27 मल्टीप्लाई बाय 2। 27 मल्टीप्लाई बाय 2 54 होता है। 27 और 27 कितने होते हैं? 54 मल्टीप्लाई बाय x³ मल्टीप्लाई बाय y³ मल्टीप्लाई बाय z स्क्वायर होल पावर 1/3। अब 27 क्यों तोड़ा? 27 में क्यों तोड़ा 54 को? क्योंकि 27 परफेक्ट क्यूब है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 या 3 का क्यूब कितना आता है? 27। ठीक है, तो 27 को मैं लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27 और ये वाला 2 अपनी जगह। ठीक है, और यहाँ पे चलो फिर मल्टीप्लाई बाय x³ मल्टीप्लाई बाय y³ मल्टीप्लाई बाय z स्क्वायर होल पावर 1/3। अब 3 3 3 कितने हो जाएंगे? 3 का क्यूब, वैसे सेम है, मल्टीप्लाई और ऐड हो जाएंगे। 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x³ मल्टीप्लाई बाय y³ मल्टीप्लाई बाय z स्क्वायर होल पावर 1/2। कोई मुश्किल बात नहीं है, जितने भी नंबर है कि क्या हो रहा है आपस में? मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर पावर क्या है? 1/2, तो ये 1/2 सबके ऊपर आ जाएगी। 1/2 नहीं, ये 1/3 है। क्या है? 1/3 थर्ड रूट। तो ये 1/3 जो होल पावर है ये इन सब नंबर पे आ जाएगी। 3³ भी आ जाएगी, 2 भी आ जाएगी, x³ y³ z होल सब क्या आ जाएगी? 1/3 आ जाएगी। देखो मैं लिखता हूँ
सबसे पहले 3 का क्यूब, इसकी पावर क्या बन जाएगी 1/3, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/3, x क्यूब की पावर 1/3, y क्यूब की पावर 1/3 और z स्क्वायर की पावर 1/3। अब आपको पता है कि पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, मतलब कैंसिल करेंगे, यहीं से मैं कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेके x से पावर करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 से कैंसिल, यहाँ पे 2 की पावर कैंसिल तो नहीं हो सकता, 3 से कैंसिल, y कैंसिल, तो कितना रह जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय x की पावर, खत्म हो जाएगी x की पावर मतलब x और साथ क्या आ जाएगा y की पावर तो 3 और 1/3 कैंसिल हो गए, आगे क्या रह जाएगा z स्क्वायर की पावर 1/3। अब ये 3xy साथ आ जाएंगे, 3xy को साथ लिखा, 2 की पावर भी 1/3 है और z स्क्वायर की पावर भी 1/3 है, 2 की पावर भी 1/3 है मतलब 2 की पावर और z स्क्वायर की पावर क्या है, इन दोनों की पावर 1/3 है, तो इन पे मैं कंबाइन करके मैं डाल सकता हूँ थर्ड, डाल सकता हूँ थर्ड। हमें पता है अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो, उनकी पावर हो तो वो पावर अलग अलग हो सकती है सब पे, इसी तरह अलग अलग अगर लिखे हो तो उनको हम कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। z की पावर 2 की पावर 1/3, z स्क्वायर की पावर बाय दोनों क्या हो रहे थे मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को मैंने कंबाइन करके लिखा, ऊपर मैंने डाल दिया थर्ड। ठीक है, ये आपका फ्री फॉर्म क्वेश्चन था और ये आपका सिंपलीफाइड फॉर्म में चला गया। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या पढ़ा है आपका किस यहाँ पे, आप लोगों ने ये पढ़ा, देखो जरा, आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि आपके पास अगर कोई भी एक्सप्रेशन दी हो रेडिकल फॉर्म में, तो वहां पे रेडिकल साइन, इंडेक्स और आपके पास रेडिकेंड क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है x स्क्वायर और nth रूट ऑफ x, nth रूट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पे जो आपके पास रेडिकेंड है, रेडिकेंड याद रखना, जो चीज रेडिकल साइन के नीचे उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकेंड कितना है x, ये वाला जो रूट के नीचे उसको रेडिकेंड कहते हैं। यहाँ पे आपके पास इंडेक्स क्या है, इंडेक्स ये जो रूट के ऊपर पावर होती है, ये हमारे पास इंडेक्स होता है, n यहाँ पे इंडेक्स है, और रेडिकल साइन, दिस इज रेडिकल साइन, मेरे पास क्या है रेडिकल साइन। तो रेडिकल साइन आपके पास कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर रूट भी हो सकता है, थर्ड रूट भी हो सकता है, फोर्थ रूट भी, ये डिटेल से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। ठीक है, फिर हम लोगों ने अगर आपके पास कोई भी नंबर रेडिकल फॉर्म में दिया है, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये लिखा हुआ है n रूट ऑफ x स्क्वायर, तो याद रखना इंडेक्स अपनी जगह पे, नहीं इंडेक्स नहीं, रेडिकेंड अपनी जगह पे, और रेडिकल साइन के ऊपर जो भी नंबर होता है उसको लिखेंगे 1/that। इंडेक्स को यहाँ पे जो भी इंडेक्स होगा उसको 1 फॉर्म में। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है n रूट ऑफ x स्क्वायर, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बन जाएगी x की पावर 1/n। यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा 2 होगा 1/2, जिसको स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, यहाँ पे 3 होगा तो 1/3, यहाँ पे 4 होगा 1/2, यहाँ पे q होगा 1/q। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी कि अगर बेसेस सेम हो, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो सारे बेसेस, तो उनकी पावर जो भी हो आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो। जैसे x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x क्यूब इज इक्वल टू, सबसे पहले बेसिस चेक करो, x x x सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तीनों के दरमियान कौन सा साइन है मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी ना हो फिर भी क्या होती है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई हो रहा है, n की पावर जो भी हो आपस में जमा हो जाती है। कैसे x 2 यहाँ पे पावर कितनी है 1, 2 और 1 3 होती, कितने हो जाएंगे 6, पावर आपस में ऐड हो जाएगी। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि अगर बेसेस सेम हो, डिवाइड हो रहे हो, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कैसे लिखता है x स्क्वायर x पावर 5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, बेसिस सेम है x x, दोनों क्या हो रहे हैं डिवाइड, इनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ऊपर वाली पावर नीचे माइनस नीचे वाली पावर, x की पावर ऊपर का पावर क्या है 5, नीचे पावर कितनी है 2, कितना हो जाएगा x की पावर 3, x की पावर 3।
फिर आप लोगों ने पढ़ा कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा नंबर कंबाइन होकर आ रहे, जैसे 2xy² होल पावर, लेट्स मैं लिखता हूं 5। अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी होल पावर आ जाए तो वो पावर सबके ऊपर आ जाएगी। जैसे ये जो पावर है ये 2 के ऊपर भी आ जाएगी, x की पावर पे भी आ जाएगी, और दूसरी बात इसके 5 2 10। यहाँ पे आप लोगों ने क्या सीखा कि अगर होल पावर है सब पे आ जाती है, दूसरी बात पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है। जैसे यहाँ पे पावर कितनी थी 1 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पे पावर कितनी थी 1 मल्टीप्लाई बाय 5, और 5 2 10। तो दो चीजें सीखी कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा नंबर मल्टीप्लाई हो, उनकी होल पावर सब पे आ जाती है, और पावर के ऊपर पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। इसी तरह अगर आपके पास दो नंबर हो, या लेट्स सपोज मेरे पास कुछ नंबर है x डिवाइडेड बाय y होल पावर 7, दो नंबर डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो, उनकी होल पावर आ जाए तो पावर सब पे आ जाएगी। यहाँ पे देखना, यहाँ पे पावर नॉमिनेटर भी आ जाएगी, डिनोमिनेटर, और पावर के ऊपर पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2। ये क्या हो जाएगा, x की पावर 7 3 21, यहाँ से y की पावर 7 2 14। तो ये चीज आप लोगों ने पढ़ी। कोई भी मसला हुआ कांटेक्ट करना। आपको मैं होमवर्क देता हूँ, ये जो अभी तक मैंने करवाया है ये नीट का भी लिखना है। अभी जो मैं आपको काम दूंगा वो प्रैक्टिस का भी करना है, ठीक है। होमवर्क आपका क्या है, सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई पहला -64 थर्ड रूट ऑफ -60, दूसरा है √6x मल्टीप्लाई बाय √6y का स्क्वायर। क्या है, √6x मल्टीप्लाई बाय √6y का स्क्वायर। नेक्स्ट है आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, शायद इसको 2 यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे 2 नहीं डाला जाता, ठीक है। अब कंफर्म होता है कि यहाँ पे क्या होता है, 2 होता है। 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 150xy डिवाइडेड बाय 3x। इन 3 पार्ट्स को आप लोगों ने सिंप्लीफाई करना है, और लिखना कहाँ पे है, प्रैक्टिस कॉपी पे, जो आप लोगों से ये दोनों होमवर्क नीट कॉपी वाला भी और रफ कॉपी वाला भी आप लोगों से मंगवाया जाएगा, और आप लोगों की कॉपीज चेक की जाएगी, इसमें से आपका रिजल्ट बनेगा। कोई भी मसला हुआ कमेंट कर लेना, या आप लोग मैसेज करना, मैं आपको बता दूँगा। ओके, थैंक यू।